किसी ने जानबूझकर लिसा को कार में बैठने से रोकने के लिए उसकी कार की बगल में कार खड़ी कर दी। इसी समय एक अनजान युवक ने उससे पूछा कि क्या आपको मदद की जरूरत है। इससे पहले कि लिसा कुछ कह पाती, उसने तुरंत आगे बढ़कर उसको एक जबरदस्त इलेक्ट्रिक शॉट दे दी, जिस कारण वे मौके पर ही बेहोश हो गई। और जब उसे होश आया तो पता चला कि वह किडनैप हो चुकी है। उसके दोनों हाथ बंधे हुए हैं। उसने तुरंत अपनी स्मार्ट घड़ी से पुलिस को फोन करने की कोशिश की, लेकिन किडनैपर ने कहा कि आपकी कोशिश बेकार है, इस क्षेत्र में नेटवर्क नहीं है। लेकिन उसे क्या पता था कि लिसा हमेशा अपने कपड़ों में चाकू छुपा कर रखती थी। वह चुपचाप उस चाकू से हाथों की रस्सी काटने लगी। किडनैपर को शक हो, इसलिए उसने उसे बातों में उलझाने की कोशिश की और सफलतापूर्वक रस्सी को काट दिया। फिर तुरंत कार रुकवाने के लिए उसकी गर्दन पर चाकू रखने की कोशिश की, लेकिन बचाव के चक्कर में कार का बैलेंस बिगड़ गया। फिर कार सीधे एक पेड़ से जा टकराई और किडनैपर चोटिल होकर कार से बाहर जा गिरा। उसे घायल अवस्था में देख लिसा ने जल्दी से अपने पैर की रस्सी काटी, लेकिन इससे पहले कि वह भाग पाती, किडनैपर ने उसका रास्ता रोक दिया। तभी उसने लिसा को बताया कि वह भाग नहीं सकती, क्योंकि उसने बेहोशी की हालत में लिसा को एक ऐसा इंजेक्शन लगा दिया था जिससे 20 मिनट के भीतर उसके शरीर के सभी अंग हिलना डुलना बंद कर देंगे। लिसा को इस बात की बिल्कुल परवाह नहीं थी कि वह क्या कह रहा है। वे बिना सोचे समझे घने जंगल की तरफ भाग गई, लेकिन गलती से उसके हाथ से चाकू गिर गया। परंतु कुछ दूर भागने के बाद उसने नोटिस किया कि उसके हाथ की उंगली धीरे धीरे काम करना बंद कर रही है। उसने जल्दी से अपनी घड़ी में 20 मिनट का उल्टा समय शुरू कर दिया, ताकि उसे याद रहे कि उसके पास कितना समय बचा है। लेकिन जैसे जैसे समय बीतता जा रहा था, उसकी हालत इतनी ही खराब होती जा रही थी। वो समझ चुकी थी कि अब वे ज्यादा दूर नहीं भाग सकती, इसलिए किडनैपर के आने से पहले ही वह घने पेड़ों की जड़ों में छिप गई। लेकिन अचानक उसके शरीर पर चींटियां रेंगने लगी, क्योंकि जहां वो छुपी थी वहां चींटियों का पूरा झुंड था। उसने खुद को शांत रखने की पूरी कोशिश की, लेकिन वह इसे ज्यादा देर बर्दाश्त नहीं कर सकी और दर्द से चिल्ला उठी। लेकिन दुर्भाग्य से उस चीख को किडनैपर ने सुन लिया। जब तक वो उसके पास पहुंच पाता, वह रेंगते हुए नदी में कूद गई। लिसा के लिए अच्छी बात यह थी कि किडनैपर को तैरना नहीं आता था और इसी कारण वह नदी के बहाव में बहकर उसकी पहुंच से बहुत दूर चली गई। इस समय उसे एक गिरे हुए पेड़ ने रोक दिया। वह किसी तरह नदी के किनारे पर आ गई, परंतु अब उसके पास ज्यादा समय नहीं था। वह रेंगते हुए किनारे से कुछ ही दूर पहुंची थी। तभी उसने चलने फिरने की क्षमता पूरी तरह खो दी। हालांकि उसका दिमाग और आंखें अभी भी प्रॉपर काम कर रही। कुछ समय बाद एक व्यक्ति जंगल में घास काटने आया। सौभाग्य से उसकी नजर लिसा पर पड़ी। तुरंत बूढ़े व्यक्ति ने उसकी स्थिति की जांच की। बूढ़े व्यक्ति ने देखा कि वह हिल नहीं पा रही थी, लेकिन उसकी आंखें प्रतिक्रिया कर रही थी। उसने बार बार बूढ़े व्यक्ति की तरफ आंखें झपकाई। बूढ़े व्यक्ति ने उससे पूछा कि क्या उसे पुलिस की जरूरत है। तब लिसा ने जोर से आंखें झपकाई। इस इशारे से बूढ़ा व्यक्ति तुरंत समझ गया। सबसे पहले वो उसे एक छोटी ट्रॉली में लादकर अपने घर ले गया, लेकिन जब वह पुलिस को बुलाने वाला था, तभी उसके दरवाजे पर दस्तक हुई। तब लिसा ने फिर से बूढ़े व्यक्ति को संकेत देने के लिए जोर जोर से पलकें झपकाई। वह समझ गया कि कुछ गड़बड़ है। बूढ़े व्यक्ति ने जब दरवाजा खोला तो दरवाजे पर वही किडनैपर था। उसने बहाना बनाया कि उसकी कार दुर्घटना हुई है और उसकी पत्नी लापता है।